नेटवर्क करना आ गया। सही है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना, अगर उसकी नींव में जाकर खोद के आप देखोगे कि नींव में क्या है, तो उसके नींव में है प्रमोशन। नेटवर्क मार्केटिंग टोटल प्रमोशन का एक बंडल है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन ही होता है। प्रोग्राम का प्रमोशन, अपलाइन का प्रमोशन, टूल्स का प्रमोशन, सिस्टम का प्रमोशन, एक्टिविटी का प्रमोशन, दिशा का प्रमोशन, डायरेक्टिव का प्रमोशन, लोगों के अचीवमेंट का प्रमोशन, लोगों के चेक का प्रमोशन। प्रमोशन पे ही पूरा का पूरा ये बिजनेस है। यस और नो? प्रमोशन को हटा दे तो ये बिजनेस पे होगा ही नहीं हमसे। ठीक है, तो हमें क्या है, प्रमोशन पे ध्यान देना। नेटवर्क मार्केटिंग के भीतर हम सिल्वर हो गए हैं और हमको प्रमोशन नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो प्रमोशन को समझना है। और नेक्स्ट चीज है प्रोग्राम, प्रमोशन, ट्रेनिंग, मीटिंग, एक्टिविटी जो डिसाइडेड होती है, जो सिस्टम के द्वारा बनाई गई है, उस पे हमें बिलीव होना जरूरी है। ठीक है, हम कोई भी प्रोग्राम को लेकर ये नहीं कह सकते कि सर फ्राइडे ट्रेनिंग ही तो है, छोड़ो नहीं, ये वाला कर देंगे। बिलीव होना चाहिए कि वो हमारे टीम के लोगों के बेहतरी के लिए होगा। सही है। नेक्स्ट चीज है कभी भी प्रमोशन में झूठ ना बोले। ठीक है, झूठ भी लोग पकड़ते हैं और सच भी लोग पकड़ लेते हैं। इस बात को समझिए। अगर हमें से कोई ये सोचता है कि लोगों को आप झूठ बोल रहे हैं और पता नहीं चल रहा है, तो आप दुनिया के सबसे भोले इंसान हैं मेरे दोस्त। दुनिया के सबसे भोले इंसान है जो ये मानते हैं कि मेरा झूठ कोई नहीं पकड़ता। आपसे भोला कोई नहीं है फिर दुनिया में। आप बहुत ही क्यूट और भोले इंसान हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता, सबको पता चल रहा है। ठीक है, अलग बात है सब आपको बोलता नहीं फिरेगा कि भैया तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, इसलिए आपको मालूम नहीं। ठीक है, तो झूठ नहीं बोले कभी प्रमोशन को लेकर। हम अगर उस पर बिलीव करते हैं उस प्रोग्राम पे, तो ही लोगों को बताएं, वरना क्या होगा, हम बताएं अरे नहीं नहीं बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, आप नहीं समझते हो, अरे चलना जरूरी है, तैयार हो गया, पैसा दे दिया, मीटिंग हॉल में पहुंच गया। कई बार तो लोग आगरा पहुंच जाता है किसी के प्रमोशन पे, आप पूछता है सर आप दिख नहीं रहे हैं सर, अरे हमको थोड़ा कुछ काम आ गया इसलिए हम नहीं आए। तो मनी मन सोचता है सर आप तो बोले थे बहुत जरूरी प्रोग्राम है ये, तो ये कितना जरूरी था कि आप नहीं आए, अगर इतना जरूरी होता तो आप तो आते। तो उसको क्या लगता है यार ये तो झूठ बोल के भेज दिया हमको। अब क्या होगा, अब आप उसको भेज दिए हुए एक अच्छे प्रोग्राम में, लेकिन फिर भी पता है प्रोग्राम में बैठा हुआ और मनी मन आपको गाली दे रहा है। ठीक है, साला कमीना हमको भेज दिया, खुद बोला ये होगा वो होगा, हम समय बचा के देखो निकाल के आ गए, पैसा खर्चा हो गया, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कहाँ जाके टिकट जमा करना है, कहाँ जाके कूपन लेना है, कहाँ जाके खाना है, कुछ नहीं पता, क्योंकि नए आदमी को कहाँ पता होता है। नए आदमी के लिए अपलाइन का जाना जरूरी होता है। सही है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। मैं पहली बार डायमंड से देखकर आया राकेश प्रसाद सर का, दूसरी बार देखकर आया अजय पंडित सर का, ठीक है, तो तीसरी बार था अविनाश सर का। तो मैंने बोला कि मैं तो दो देख चुका हूं, तो मैं मन में बना चुका था कि मेरा जाना नहीं है, मैं प्रमोशन कर रहा था। ठीक है, बात बाकी चल रहा था। अजय पंडित सर ने फोन किया, बोला हाँ जी रवि जी कितनी तारीख का टिकट है आपका? सर मैं तो सर इस बार नहीं आ रहा था सर। बोला क्यों? सर हम तो वो आए हैं सर, हम तो देख लिए हैं सर, तो फिर क्या जाएंगे सर? बोला अच्छा लोग कितने आ रहे हैं आपके? मैंने कहा सर लोगों को सब तैयार किया है सर, टेंशन नहीं है, लोग आएंगे सर, 100 से ज्यादा लोग हैं। अच्छा अच्छा, और उसमें पहली बार कितने लोग आ रहे हैं? सर लगभग फ्रेशर है सर। बोला तो उसको यहाँ करेगा कौन उसका सारा कुछ? उसको टिकट कौन देगा, उसको आगरा ले जाकर ताजमहल कौन घुमाएगा, उसको खाना कहाँ पर बने रहा है, कहाँ खाना है वो कौन कराएगा, आगे उसके लिए सीट कौन रिजर्व करेगा, उसको कैसे बैठना है, कैसे प्रोग्राम का डिसिप्लिन होता है, किस तरह से प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, वो कौन सिखाएगा? बोले सर अप्लाई तो जा रहे हैं, मेरे बहुत सारे अप्लाई अजीत सर सुकांत सर जा रहे थे। बोले उनके साथ और लोग नहीं आ रहे थे क्या? हाँ सर आप तो सबके साथ रहे, क्योंकि अजीत सर के और टीम से भी लोग जा रहे होंगे या सुकांत सर। बोला वो उनकी अपनी वाली टीम को देखेंगे जिसको लेकर आ रहे हैं, आप वाली टीम को देखेंगे जिसको आप भेज रहे हैं उनके भरोसे। मुझे समझ में आया कि सर क्या कहना चाहते हैं। मैं समझ गया कि इस प्रोग्राम में मुझे क्यों जाना चाहिए। सर ने लास्ट में एक बात बोली, बोला बेटा एक बात समझ जाना, एक बार पहली बार तुम आते हो डायमंड से देखने, तुम आते हो ताजमहल घूमने, तुम आते हो नैनीताल घूमने, उसके बाद से हर बार तुम आते हो घुमाने दिखाने। सही है, तुम आते हो घुमाने और दिखाने,
तुम जब आए थे तो तुम्हारा अपलाइन साथ में आया था, तुमको उंगली पकड़ के बताता था चलो अभी इतने बजे ताजमहल चलते हैं, चलो यहाँ पर खाना मिलता है, चलो ये ऐसे जमा कर दो रवि जी, ऐसे कर दो। किया था कि नहीं किया था? मैंने बोला जी सर किया था। बोला तो अब किसकी जिम्मेदारी है अपनी टीम की? हमारी। झूठ नहीं बोलना है, सही है। हम एज ए सिल्वर अगर अभी से इन चीजों को समझेंगे तो एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क बिल्ड करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खुद पहुंचे और अधिकतम लोगों को जो है ना फिजिकली जो है व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करे, व्यक्तिगत रूप से प्रोग्राम के बारे में बताए। लोग इन्फॉर्मेशन देना और इनवाइट करना इसमें अंतर नहीं समझ रहे हैं। खासकर आप जैसे सीनियर लीडर, आप मैसेज कर दिए और आप क्या बोलते सर हमने इनवाइट कर दिया। भैया आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन भेजा है कि फला डेट में फला जगह पे एक मीटिंग हो रही है। मैसेज करने का मतलब है इन्फॉर्मेशन देना। इनवाइट मैसेज करके नहीं होता, इनवाइट फिजिकल या तो फोन करके या पर्सनली जाकर होता है। यस और नो? तो इस बिजनेस में अगर बड़ा काम करना है तो उस प्रमोशन के टेक्निक को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कर दीजिए। लोगों का लिस्ट बना दिया करें, जब भी कोई मीटिंग हो, फ्राइडे ट्रेनिंग हो रही है, प्रोग्राम दर प्रोग्राम। एक बात समझ लीजिए, प्रोग्राम जो है ना वो आपकी डिसाइड करता है, आपके पूरे बिजनेस का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो निकाल के रख देगा। आप एज ए सिल्वर आप इस बात को समझ लीजिए, जितने भी गोल्ड, जितने भी पर्ल, जितने भी टोपाज यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को कह रहा हूं, आप अगर इस बिजनेस में किसी अपलाइन के पास जाए, ठीक है, आप अपने प्रोग्राम का अपलाइन को डेटा दे देंगे ना, आपका अपलाइन 2 महीने में आपने क्या किया है इससे डिसाइड करके बता देगा कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। ठीक है, मैं कई बार लोगों से मिलता हूं काउंसलिंग सेशन के दरमियान और उनसे सिर्फ इतना पूछता हूं, आगे बहुत सारी बात, सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, सर ऐसा कर रहे हैं, सर वैसा कर रहे हैं, सर ये कर रहे हैं, सर वो कर रहे हैं। भाई मत बताओ आप क्या कर रहे हो, बस मुझे इतना बताओ 3 महीने में कौन सी एक्टिविटी की है। तो उससे पूछते हैं ट्रेनिंग क्या, कोड ट्रेनिंग नहीं सर, ग्रुप मीटिंग टीम में कोई, हाँ सर एक तो हुआ था 2.5 मिनट पहले, कौन किया था, तो सर एक अपलाइन को बुलाया था, 2.5 की बात बोला नहीं सर, उसके बाद दोबारा बोला कोई लीडर्स मीटिंग नहीं सर, टीम की काउंसलिंग नहीं सर। फिर क्या कर रहे हो आप? तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो सर सुबह उठते हैं और सबके पास फोन करते हैं, बढ़िया मेहनत करते हुए सुबह उठा और एक एक को फोन घुमाया, हाँ तुम्हारा शेड्यूल, तुम्हारा शेड्यूल, तुम्हारा शेड्यूल, तुम्हारा शेड्यूल। ऐसा लगता ही नहीं नेटवर्किंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कॉल सेंटर खोल लिए। सही है, लोगों का शेड्यूल ले रहे हैं, लोगों को काम बता रहे हैं, उसमें से कोई कहता है सर थोड़ा आपका भी समय था, अच्छा मेरा भी समय चाहिए, अच्छा कब चाहिए सर? आज ही। इतनी जल्दी? आज ही बोल रहे हो आप, आज ही पूछ रहे हो, आज ही बोल रहे हो। कम एक दिन पहले बता देते भाई, आप बिल क्लिंटन हो क्या? एक दिन पहले बता देते, काय बता देते, कितना बिल रहता है? तो थोड़ा सा मुश्किल है। देखते जिस चीज को समय नहीं देना होता है अपने डाउनलाइन को, यही टाइप होता है देखते। उसको मालूम है देंगे नहीं, लेकिन वो ये नहीं बोलता है नहीं दे पाएंगे, कोई बोलता है देखते। और देखने के बाद दोबारा उसका नाम इनपुट करता है, सर देख लिए, बोला हाँ देख लिए, नहीं देख। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले 2-3 बात समझे। इस बिजनेस के भीतर आपके नेटवर्क का ग्रोथ, आपके चेक, आपका लेवल, आपका टारगेट इस बात पे डिपेंड करता है कि 1 महीने में आप अपनी टीम में टोटल कितनी एक्टिविटी करते हैं। बात समझ गए? आपकी टीम में टोटल एक भी एक्टिविटी नहीं हुई है 1 महीने, ना कोई कोड ट्रेनिंग हुई है, ना कोई ग्रुप मीटिंग हुई है, ना कोई लीडर्स मीटिंग हुई है, ना आपकी टीम की कोई काउंसलिंग चली है, ना आपकी टीम का कोई किसी तरह का छोटा मोटा कोई मीटिंग हुआ है, लेकिन आप ये उम्मीद करते हैं कि पैसा बनना चाहिए। सही है? कैसे बनेगा? कोई तरीका, कुछ फार्मूला है तो बताइए, कैसे बनेगा? कोई तरीका ही नहीं है। ये बिजनेस का पूरा बिजनेस, ये बात आप नोट कर लीजिए, हमें कम से कम मंथ में एक कोड ट्रेनिंग अपने ग्रुप में करवानी चाहिए अगर हम बड़ा काम करना चाहते हैं। फिजिकल एक कोड ट्रेनिंग, अगर फिजिकल किसी कारण से नहीं हो सकता है तो जूम पे करवा दीजिए, लेकिन एक कोड ट्रेनिंग कम से कम बोल रहा हूं, एक कोड ट्रेनिंग। क्या होता है कोड ट्रेनिंग मालूम है ना? 3 से 4 दिन का प्लान सिखाने का जो प्रक्रिया होता है, एक मंथ में कम से कम होनी चाहिए। आप मुझे सच बताना, कोई भी सिल्वर यहां पर ऐसा है जिसके पूरे महीने में 3, 4, 5 लोग नहीं जुड़ते होंगे दोनों हैंड मिलाकर? कोई है ऐसा? सबके याद आते होंगे, यस और नो? अब उस जो नए लोग आए उसको प्लान कौन सिखाएगा, कैसे करेंगे वो प्लान, बताइए मुझे। वो नए लोग फिर काम कैसे आगे करेंगे?
आज भी आपके टीम में काम कम हो रहा है, उसका रीजन यह है कि नीचे प्लान ही नहीं पता लोगों को, तो काम करेंगे कैसे? क्योंकि आप अपने आप में पूछो अंदर से, मैं खड़ा करके भी पूछ सकता हूं, नहीं पूछूंगा, आप अंदर से पूछो कि आपके टीम की आखिरी कोर ट्रेनिंग कब हुई थी? तो आप बताओ सर आप ही तो किए थे अभी कोविड से पहले। क्या बोलोगे? आप ही तो किए थे अभी कोविड से पहले। भाई 6 महीना हो गया, अभी बोल रहे हो आप इसको। इस 6 महीने में 50-60 लोग जुड़ गए आपकी टीम में, यस और नो? लेकिन आप कह रहे हो अभी तो किए थे। एक साल के कोर ट्रेनिंग को लोग बोलते सर पिछले साल ही तो किए थे आप। अरे भाई 1 साल हो गया तो पिछले ही साल तो किए थे। बात समझ में आ गई? महीने में एक कोर ट्रेनिंग और कम से कम हफ्ते में एक ग्रुप मीटिंग, नहीं तो बहुत मुश्किल है तो 10 दिन में एक बार। ग्रुप मीटिंग का क्या मतलब होता है? ग्रुप मीटिंग कोई लंबी चौड़ी नहीं। ग्रुप मीटिंग अपने 5, 7, 8, 10, 12 लोगों को बिठा लीजिए और उनके हिसाब से फ्यूचर की प्लानिंग, कैसे बड़ा काम हम करेंगे, अगला रैंक हम कैसे हासिल करेंगे, अगले लेवल पे हम कैसे पहुंचेंगे। उसमें से कोई ब्रॉन्ज है तो उनके साथ बैठकर उनको सिल्वर कैसे कब तक बनना है उसका कमिटमेंट लीजिए। कोई फ्रेशर है तो उनसे ब्रॉन्ज बनने का कमिटमेंट ले सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि उनको ब्रॉन्ज बनने के लिए क्या करना है, उनको सिल्वर को प्लैटिनम बनने के लिए क्या करना है। जो 2, 4, 5 लोग टीम में एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, लगातार एक्टिवली कर रहे हैं, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं नेटवर्क को, तो हफ्ते में एक ग्रुप मीटिंग और महीने में एक कोर ट्रेनिंग। जो सिल्वर अपने नेटवर्क में करता होगा या करेगा, उसका नेटवर्क बहुतों से आगे चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये जरूरी सही है। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कर कीजिए। दोस्तों कहा जाता है इस बिजनेस का सबसे बड़ा खजाना वो पैसा नहीं है जो आप कमा रहे हैं, वो दोस्त है जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और जो आपके हर बार गिरने पर भी आपको उठाते हैं। और ऐसा दोस्त आपका अपलाइन होता है, ठीक है, जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। अपलाइन एक ऐसा प्राणी होता है सेल शॉप के भीतर, जिसको आप कितना भी मुसीबत में जाओ, कितनी भी टेंशन में जाओ, कितनी भी परेशानी में जाओ, कितना भी नीचे आप गिरो, अगर पहला हाथ किसी का आता है तो आप गौर से देखना किसी न किसी अपलाइन का ही होता है। ठीक है, इस बिजनेस के भीतर आपको जरूरी है इस बात को समझना कि नेटवर्क में हम टीम बाद में बनाएंगे, पहले एक बेहतर अपलाइन को हम पहले डिसाइड कर ले कि हम किस अपलाइन के गाइडलाइन में काम करेंगे। तो क्योंकि किसी एक के गाइडलाइन में काम करने से चीजें फिर आसान हो जाती है, चीजों को करना फिर आसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों एक अपलाइन पे भरोसा बिलीव करना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक भी किसी एक अपलाइन पे भरोसा और बिलीव नहीं किया, और बहुत ऐसे हैं जो कर लिए हैं। जो कर लिए हैं उनका काम आसान है, और जो नहीं किए हैं उनको अभी भी समस्या रहती है, अभी भी परेशानी रहती है। क्योंकि वो क्या है ना, कभी इनसे पूछते हैं कि क्या करें तो बढ़िया होगा, कभी उनसे पूछते हैं क्या करें तो बढ़िया होगा, कभी उनसे पूछते हैं क्या करें तो बढ़िया होगा। देखिए सीधी सीधी बात करता हूं, इस बिजनेस के भीतर अपलाइन आपके एक नहीं होते हैं। अपलाइन आप जहां से होते हैं उसके ऊपर में कई सारे होते हैं जो एक्टिव होते हैं। जैसे आप जोड़ो, अब मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति जो है, आपकी अपलाइन की सीरीज जो शुरू होती है कुंडल से शुरू होती है, ठीक है, और उसके ऊपर तो सारे जो है वो अपलाइन। अच्छा, सारे में से कोई ऐसा है जो कम जानता होगा या जो अनुभवहीन है या जो किसी तरह का कोई बात नहीं समझता है? सब तो जानकारी है। अब मुझे बताइए कि कभी मान लीजिए हम इस वाले अपलाइन से पूछेंगे सर काम नहीं हो रहा, कुछ बताइए। अब वो अपने हिसाब से आपको बोलेंगे सर ऐसा 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 कर लो बढ़िया, आपने वो कर लिया। अभी कुछ ही दिन आपने वो किया कि एक और अपलाइन आपको मिल गए कहीं चलते फिरते, आपकी आदत है, आपने उनको गुरुजी कुछ बताइए ना, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा। अब वो जो गुरुजी थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताया कि देखो जी ऐसे 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 कर लो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, जो पहले वाले ने बताया ना वो गलत थे, ना जो दूसरे वाले ने बताया वो गलत थे। लेकिन अब आप मानोगे तो कोई एक ही चीज ना लंबे समय तक। अब आपने सोचा कि ये मुझसे बड़े हैं, इनका अलग मान लेते, अब वो मान लिया। अब उन्होंने बोला ऐसे कर लो तो आप वो कर रहे हैं, ऐसे कर लो तो वो कर रहे हैं। अभी उसको लंबे समय तक करेंगे तब रिजल्ट मिलेगा या शॉर्ट टाइम में मिल जाएगा? लंबे समय तक करेंगे। अब लंबे समय तक करने से पहले कोई एक और अपलाइन मिल गया, क्योंकि टकराव तो होता रहेगा अपलाइन से। गुरुजी कुछ बताइए, गुरुजी 2 महीना से कुछ काम बढ़िया नहीं हुआ। अब वो गुरुजी अपने हिसाब से कुछ बता दे, गलत वो भी नहीं बताएंगे। लेकिन भाई साहब ऐसे में आपका काम बढ़िया कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक ही काम के लिए 3 गुरुजी से पूछा है। और मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत बताएगा, तीनों जो बताया होगा अपने हिसाब से सही बताया, उनको उसका फायदा हुआ होगा तो बताया, सही है।
अब आप किसकी मानोगे बताओ? अब आप हो कंफ्यूज, किसकी माने? तो आप सोचते हो ना इसकी ना उसकी ना उसकी, जो मन में आ रहा है वही कर लेते हैं। तो अंततः आपने वही किया जो आपके मन में आ रहा था। पूछा 3 गो गुरुजी से, माना किसी का, ठीक है। लेकिन जो एक गाइडलाइन में काम करता है, जो एक अपलाइन चुन रखा है, उसके साथ जानते हैं अच्छी बात क्या होती है? उसको कोई टेंशन नहीं, कोई भी काम करना है उसको मालूम है किसको फोन घुमाना है। एक आदमी है, एक आदमी फोन घुमाया, बोला सर बताओ सर ये है, क्या करो सर? उसको कोई कंफ्यूजन इसलिए नहीं क्योंकि उसको दूसरा घुमाना ही नहीं है। उसने घुमाया और उसने जो बोल दिया वो कर दिया। अब वो चाहे फायदा हुआ हो चाहे नुकसान हुआ हो, उसको एक चीज किया हो। अब अगर नुकसान भी होगा तो ये गुरुजी के मत्थे पड़ेगा, जैसा बोला सर आपने तो ऐसे बोला था, हमने कर लिया। तो अब गुरुजी को लगेगा कि ये आदमी एज इट इज मानता है, समझिए मेरी बात को, लॉजिक को एज इट इज मानता है। अगली बार राय देने से पहले वो भी अपने गुरुजी से एक बार पूछेगा जरूर कि गुरुजी उसको क्या बताए, आप बताओ। अब आपको परफेक्ट राय मिल रहा होगा, यस और यस। तो जरूरी है कि कहीं एक जगह ठहरिए, कहीं एक जगह रुकिए, कहीं एक जगह अपना सबमिशन दिखाइए, किसी एक जगह पे आप भरोसा करिए, किसी एक अपलाइन को आप मानिए, किसी एक अपलाइन पर आप ये बिलीव करिए कि ये मेरी जिंदगी में मुझे डायमंड क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जो बनना है वहां तक ये मुझे लेकर जाएंगे। कहीं एक जगह जब तक आप रुकेंगे नहीं तब तक आपका बिजनेस बहुत बड़ा बिल्ड आप कर लेंगे, बहुत बढ़िया और बहुत मजबूत बिल्ड नहीं कर पाएंगे। हमेशा प्रॉब्लम आती रहेगी, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, कभी इस वाले में कभी उस वाले में, कभी प्रोग्राम का प्रमोशन कम हो जाएगा, कभी टिकट कम मिलेगा, कभी कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप एक जगह नहीं है, आप कई जगह। और कोई भी आपको कोई भी राय सीरियसली नहीं दे रहा है, क्यों? उसको मालूम है हमसे पूछने के बाद उससे तो पूछेगा ही, और उसको लगता है उससे पूछने के बाद उससे तो पूछेगा ही। क्योंकि आप गुरुजी पढ़ रहे हो सर, तो गुरुजी भी तो आपस में बात करता होगा ना, कभी कभी नहीं करता होगा? सो बताओ, कभी ना कभी वो गुरुजी भी तो मिलता होगा आपस में, तीनों चारों। तो वो बोलता होगा वो जयराम जी आए थे, मुझे ऐसे ऐसे पूछ रहे थे, मैंने बताया। तो ये वाला गुरुजी बोलता है सर मिले तो हमसे भी थे, हमसे भी बोला था तो हमने तो ये बताया। बोला अच्छा। तीसरा वाला बोला हमसे भी मिले थे, हमको भी बोला है तो हमने तो ये बताया। बोला अच्छा बेहतर देख लेंगे, इसका जो उनको सूट करेगा वो कर लेंगे। बात समझ गए? तो ऐसे सिल्वर दोस्तों ये बहुत सही लेवल होता है एक अपलाइन के साथ जोड़ी बना लेने का। ये बिजनेस जोड़ी का बिजनेस है, जोड़ीदार के साथ बनके आप एक अपलाइन के साथ जोड़ी बना लीजिए, अपने नीचे गुरुलाइन के साथ जोड़ी बना लीजिए, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया बिल्ड होगा। ठीक है, ये सही लेवल है जोड़ी बनाने का, क्योंकि यहां से जो आप जोड़ी बनाएंगे और लेके चलेंगे ना, तो आने वाले कल में आप नहीं आपका पूरा नेटवर्क जान जाएगा कि सर का जोड़ी किस अपलाइन के साथ। और जब आपको वो देखेगा जोड़ी में काम करते हुए, तो डुप्लीकेशन तो अपलाइन का ही करेगा, तो वो भी नीचे किसी न किसी को जोड़ी बना लेगा, या आपके साथ वो अपना जोड़ी बना लेगा। आपका अपने अपलाइन के साथ अगर देख लेगा जोड़ी, तो फिर आपके साथ अपना बना लेगा, आपका काम बढ़िया निकलने लगेगा। सही है? तो इसलिए जरूरी है दोस्तों कि हम अब इंपॉर्टेंस को समझे अपलाइन की, कि अपलाइन हमारे बिजनेस में क्या रोल अदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए जरा सर। जितने भी अपलाइन यहां बैठे होंगे, अभी सब डाउनलाइन जो ना अपने अपलाइन की तरफ देख के बोला भाई ये पूरा है नहीं सर समझता है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ अच्छे अपलाइन को ढूंढे नहीं भाई साहब, आप भी कुछ लोगों के अपलाइन है। बात समझ में आ रही है? yes. एक अच्छे अपलाइन बने। ठीक है, एक अच्छे अपलाइन की कुछ खूबी बता देता हूं, इस 3 टाइप का तो अपलाइन कभी नहीं बनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए सर। देखिए पहला अपलाइन पोस्टमैन अपलाइन, इसका काम सिर्फ होता है मैसेज को व्हाट्सएप से इससे उसको भेजते रहेगा। ये मीटिंग है, ये ट्रेनिंग है, ये है वो है, बस पोस्टमैन है ये मैसेज फॉरवर्ड करेगा, नजर कभी नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा सीएम लीडर अपलाइन, ये खाली ताली बजाने में विशेषज्ञ होता है। ठीक है, ये सीएम लीडर अपलाइन होता है। इसका काम है सोशल मीडिया में फेसबुक से कोई मोटिवेशनल कोट मिला, उसको वहां से कॉपी किया, अपने डाउनलाइन को भेज देगा। कहीं कोई मोटिवेशनल वीडियो मिला, वो डाउनलाइन को भेज देगा। वो खाली डाउनलाइन को मोटिवेट कराने का काम करता है। बात समझ गए? चीयर लीडर का काम क्या होता है? चौका छक्का कोई मारे नाच रहा होता है। देखिए चीयर लीडर आईपीएल में होता है, चौका लगे छक्का लगे चाहे आउट हो जाए, आउट में भी नाचती है। ठीक है, अच्छा जो आउट हुआ है, चौका
ठीक है, तो ये चीयर लीडर टाइप के कुछ अपलाइन होते हैं, उनका काम है डाउनलाइन कुछ भी बोले बस उसको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, वो मोटिवेट करने के लिए धरती पर आए हैं। ठीक है, मैसेज के थ्रू मोटिवेट करेंगे, वो बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल कोर्स डालेंगे। सुबह 9 बजे उठेगा, लेकिन कोर्स में डालेगा सुबह उठने के फायदे। ठीक है, टीम के साथ एक प्लान नहीं करेगा, लेकिन ये डालेगा कि मान ले तो ये होगा और ठान ले तो ये होगा। ठीक है, ऐसे अपलाइन होंगे आप लोगों के जीवन में। तो चीयर लीडर अपलाइन या तो आप होंगे या तो आपके जीवन में होंगे, दोनों ही खतरनाक है। सही है। और तीसरा होता है रिश्तेदार अपलाइन। रिश्तेदार का काम क्या होता है? शादी में नजर आना, छेका में नजर आना, जनेऊ में नजर आना, बर्थडे में नजर आना, आपके खाली प्रोग्राम में नजर आएगा। रिश्तेदार यही तो होता है। तो ये जो अपलाइन होता है ना, रिश्तेदार अपलाइन होता है, खाली एक्टिविटी में नजर दिखेगा आपको। जिस दिन वो प्रोग्राम में आप पहुंचे उस दिन आज बताओ सर कैसा हाल है, बाकी 6 दिन कहां मरा रहता पता नहीं चलता। ठीक, बाकी 6 दिन तो दुनिया में नहीं होता, सिर्फ प्रोग्राम आपको दिखेगा। ठीक है, बुके लेते हुए नजर आएगा, खाली माला पहनते हुए नजर आएगा। ठीक है, धरती पे उसका कोई अस्तित्व नहीं है, स्टेज पे नजर आएगा, लेकिन वो डायनासोर की प्रजाति साहब टाइप से हो जाता है। ठीक है, धरती पे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, स्टेज में दिखेगा। कई बार तो डाउनलाइन को बताना पड़ता है कि ये भी आपके अपलाइन में आता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के अपलाइन मत बनना कभी। पोस्टमैन अपलाइन, जो ग्रुप में सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, सूचना देते रहते हैं, इनका मुख्यतः काम होता है व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे प्रोग्राम के लिए मैसेज भेजना। उनको लगता है मैसेज भेज रहे, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अपलाइन से कुछ मिला, नीचे फॉरवर्ड कर दिए, हो गया मेरा काम। दूसरा चीयर लीडर अपलाइन, ये ताली बजाने में विशेषज्ञ होते हैं। इनका काम होता है सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल मैसेज फॉरवर्ड करना, व्हाट्सएप पर लोगों के लिए खूब इमोजी नहीं आता ताली वाला, वो इमोजी भेजना। ठीक है, लोगों का मनोबल बढ़ाना, पर कभी अपना काम या अपना उपलब्धि नहीं भेजना। करता ही नहीं है तो भेजेगा क्या? बात समझ में आ गई। और तीसरा है रिश्तेदार अपलाइन, ये रिश्तेदार की तरह से प्रोग्राम में दिखाई देंगे, वो अपनी टीम के साथ कभी काम नहीं करते। पूरे जिम्मेदारी के साथ अपनी टीम को बताएं कि आप उन्हें कैसा बनाना चाहते हैं। आपकी टीम आपकी कॉपी होगी, अपने आप को कॉपी करने लायक बनाइए मेरे दोस्त, क्योंकि टीम आपको ही कॉपी करेगी। यस और नो? तो एक अच्छे अपलाइन बनने की कोशिश करना है, सिर्फ अपलाइन अच्छा ढूंढना नहीं है, एक अच्छा अपलाइन बनना भी है। क्लियर है? तो ये हमें समझना होगा इंपॉर्टेंस इस बिजनेस के भीतर अपलाइन का। Hey guys, if you like this video, stay connected for more content in the future. Don't forget to share this video and comment below on this video. फ्यूचर में और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भाई बेल आइकन को दबाना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।